नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। तीन राज्यों में किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर तीन राज्यों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, क्योंकि तीनों राज्यों को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है और उम्मीदवारों का भी अब अनाउंसमेंट हो रहा है। लेकिन किसकी जीत के दावे में कितना दम है, इस पर जनता का क्या मूड है, इसको लेकर तीन राज्यों को लेकर सबसे सटीक आंकड़े सामने आ चुके हैं। 2018 में यह बड़ा उलटफेर देखने को मिला था और इस वक्त ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर इसे सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। तो तीनों राज्यों का क्या गणित है और लोकसभा चुनाव पर इसका कितना असर होगा, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ से 11 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर 90 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से 29 लोकसभा सीटें और राजस्थान से 25 लोकसभा सीटें आती हैं। और ऐसे में 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जबरदस्त फायदा मिला था, लेकिन 2018 में विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस ने यहाँ पर बाजी मारी थी। लेकिन इस बार इसे लोकसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है, तो तीन राज्यों का क्या गणित बन रहा है ओपिनियन पोल के हिसाब से, किसको कितनी सीटें मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर बड़े उलटफेर की संभावना इस वक्त दिखाई दे रही है। क्यों इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तीनों ही राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा, बड़े बड़े दिग्गज नेता और सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो किसके जीत के दावे में कितना दम है, क्या बड़े नेताओं के चुनावी मैदान में उतरने से भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्यों में सरकार बना पाएगी? क्योंकि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ है, तो कमलनाथ ने बड़े बड़े ऐलान किए हैं, 101 वचन पत्र भी जारी किए हैं। तो क्या वचन पत्र के दम पर फिर से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी? छत्तीसगढ़ का क्या आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 36 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि राजस्थान की अगर बात की जाए तो हर 5 साल में राजस्थान में भी आंकड़े बदलते हैं। तो छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर जो सी वोटर के आंकड़े हैं, उस हिसाब से किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि 2018 में कांग्रेस ने 65 सीट, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 16 और अन्य के पक्ष में 9 सीटें रही थी। लेकिन इस बार के आंकड़े चौंकाने वाले बन रहे हैं, क्योंकि ओपिनियन पोल बेहद ही चौंकाने वाला सामने आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ का क्या आंकड़ा बन सकता है? छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी जी की पसंद कौन नजर आ रहा है? छत्तीसगढ़ के लोगों की जो राय है उसमें नरेंद्र मोदी जी 62%, राहुल गांधी 20%, केजरीवाल को भी 6% लोग मान रहे हैं, क्योंकि जिस खास से अब नया गठबंधन बना है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, इसे लोकसभा चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ में सीएम की पसंद कौन नजर आ रहा है? यहाँ पर वर्तमान मुख्यमंत्री सीएम बघेल, यहाँ पर 49% लोगों की राय है, जबकि रमन सिंह को 24%, टीएस सिंहदेव को 13%, अन्य को 14%। लेकिन कौन मुख्यमंत्री होगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। आखिर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा नजर आ रहा है? बेरोजगारी 30%, महंगाई 26% और कमाई का कोई साधन नहीं है, ऐसे 10% लोग मान रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो हर एक राज्य की समस्या बेरोजगारी और महंगाई इस समय दिखाई दे रही है। लेकिन किसके जीत के दावे में कितना दम है, इस वक्त छत्तीसगढ़ को लेकर उत्तर छत्तीसगढ़ की 14 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 5 से 9 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को भी 5 से 9 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, जबकि दक्षिण छत्तीसगढ़ के 7 जिले और 12 सीटें आती हैं। और यहाँ पर 2018 में कांग्रेस ने 11 सीटें हासिल की थी, बीजेपी ने केवल 1 सीट और अन्य पक्ष में 0 सीट रही थी। और इस बार ओपिनियन पोल के आंकड़े के हिसाब से छत्तीसगढ़ के दक्षिण छत्तीसगढ़ की 12 सीटों पर बीजेपी को 2 से 6 सीट मिल सकती है, तो कांग्रेस को 6 से 10 सीट और 0 से 1 सीट अन्य के पक्ष में जा रही है। यानी सीधे तौर पर कांटे की टक्कर यह छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। और अगर बात की जाए तो मध्य छत्तीसगढ़ से 16 जिले और 64 सीटें आती हैं, निर्णायक मानी जाती हैं। हारो जीत के बीच एक बड़ा रीजन है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो सी वोटर के आंकड़े हैं, उस हिसाब से बीजेपी को 25 से 29 सीट, कांग्रेस को 34 से 38 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना मध्य छत्तीसगढ़ यानी सेंट्रल रीजन को लेकर लगाया जा रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की 90 सीटों का जो फाइनल आंकड़ा है, उसमें बीजेपी को 41% वोट शेयर, कांग्रेस को 46%, अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर जा रहा है। और उस हिसाब से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 35 से 41 सीट, लेकिन जिस कार से अब बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर सांसद मंत्री को भी अब चुनावी मैदान में छत्तीसगढ़ में उतार दिया है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। और ऐसे में माना जा रहा है कि अब यहाँ पर सीटों में और इजाफा देखने को मिल सकता है, जबकि कांग्रेस ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है और बड़े बड़े मंत्री हो या फिर जिसका से चुनावी मैदान में यहाँ पर बड़ी तैयारी हो, बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए। तो 48 से 54 सीट, लेकिन कांटे की टक्कर मानी जा रही कि छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी और अन्य के पक्ष में 0 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है।
जबकि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है। और इस बार किसके पक्ष में आंकड़े जा सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में जिस कहा से अब यहाँ पर ओबीसी आरक्षण और यहाँ पर बात की जाए तो जिस कहा से जाति आंकड़ा यहाँ पर राजस्थान को लेकर सामने आ रहा, जो पीएससी के आंकड़े उसमें 28.5% हिंदू आबादी तो मुस्लिम करीब 9% आते हैं। और ऐसे में किसके पक्ष में कौन जा सकता है, इस पर देखिए अगड़े यहाँ 19% है और यहाँ अगर बात की जाए तो पिछड़े 40% और यहाँ पर बात की जाए तो दलित यहाँ 18%, आदिवासी 14% आते हैं। तो क्या आंकड़ा बन सकता है राजस्थान में जिस कार का आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि कौन किसके पक्ष में जाएगा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बात की जाए तो बीजेपी के साथ आदिवासी वोट करीब 55%, तो कांग्रेस के साथ 40% जा सकता है। दलित यहाँ 46%, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो 49% कांग्रेस के साथ, मुस्लिम यहाँ 10%, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ तो 87% कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। जाट यहाँ 68% भारतीय जनता पार्टी के साथ तो 24% कांग्रेस के साथ हो सकते हैं, जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। ऐसे में राजस्थान का क्या गणित है, राजस्थान को लेकर बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। तो ऐसे में जो महंगाई राहत कैंप लगाए हैं, इसके दम पर क्या कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी, क्योंकि अशोक गहलोत ने तो बड़ा दावा किया है एक बार फिर से वो जीतने वाले हैं। लेकिन राजस्थान की जनता जो है हर 5 साल में सत्ता बदल देती है, तो 2023 में किसका पलड़ा भारी है, इस पर राजस्थान के हर एक रीजन के आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि राजस्थान को लेकर जिस कहा से अब यहाँ पर बड़े बड़े सवाल हैं और जिनके जवाब भी सामने आ चुके हैं। तो कांग्रेस को किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस यहाँ पर अपने पत्ते मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर नहीं खोल रहे हैं। लेकिन गहलोत यहाँ 48% लोगों की पसंद बने हुए हैं, सचिन पायलट 30%, दोनों ही नहीं 23%। यानी कांग्रेस की अगर बात की जाए तो सबसे पॉपुलर चेहरा अशोक गहलोत ही नजर आ रहे हैं। जबकि मोदी राहुल में डायरेक्ट अगर पीएम चुनना हो तो यहाँ नरेंद्र मोदी 70% लोगों की पसंद बने हुए हैं, राहुल गांधी 25%, दोनों ही ने 3% लोगों की पसंद बने हुए हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो राजस्थान को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है, राजस्थान के लिए अगर बात की जाए तो मेवाड़ रीजन महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ से अगर बात की जाए 43 सीटें आती हैं और यहाँ बीजेपी को 26 से 30 सीट मिल सकती है, तो कांग्रेस को 12 से 16 सीट और रानी के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अगर बात की जाए राजस्थान में मारवाड़ रीजन से 61 सीटें आती हैं, महत्वपूर्ण माना जाता है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो मारवाड़ रीजन से 61 सीटों के लिए 2018 में या 29 सीटों पर कांग्रेस, जबकि 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी को यहाँ 30 से 34 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 25 से 29 सीट, यानी के पक्ष में 0 से 4 सीट की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है, जो सी वोटर के आंकड़े राजस्थान को लेकर सामने आ रहे हैं। हड़ौती रीजन भी महत्वपूर्ण माना जाता है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो 17 सीटों का जो ओपिनियन पोल, उसमें 9 से 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस को 4 से 8 सीट और रानी के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। डूडा रीजन भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 58 सीटें आती हैं और डूडा रीजन का जो ओपिनियन पोल है सी वोटर के आंकड़ों के हिसाब से 31 से 35 सीटों पर जो है बीजेपी को जीत मिल सकती, जबकि कांग्रेस को 23 से 27 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से शेखावाटी रीजन में महत्वपूर्ण है क्योंकि 21 सीटें आती हैं और यहाँ पर जो सी वोटर का ओपिनियन पोल है उस हिसाब से 8 से 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस को 9 से 13 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए 2018 में यहाँ 15 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर रही थी। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो 200 सीटों का जो फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 109 से लेकर 119 सीट, जबकि कांग्रेस को 78 से लेकर 88 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। इनके पक्ष में 1 से 5 सीट का अनुमान सी वोटर ने राजस्थान को लेकर 200 सीटों पर लगाया है। यानी सीधे तौर पर राजस्थान में हर 5 साल में जो सत्ता बदलती है उस आंकड़े को जनता एक बार फिर से दोहराती नजर आ रही है। जबकि मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल भी बेहद ही चौंकाने वाला सामने आ रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर जो आंकड़ा है उसमें चंबल रीजन की 34 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 7 से 11 सीट, जबकि कांग्रेस को यहाँ 22 से 26 सीट, बीएसपी को 0 से 2 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में अब क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है, कुछ सीटें प्लस माइनस जरूर हो सकती है, लेकिन जो ओपिनियन पोल है वो चौंकाने वाला सामने आ रहा है। बघेलखंड रीजन से 56 सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी को 21 से 25 सीट, तो कांग्रेस को 30 से 34 सीट, बीएसपी को 0 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना सी वोटर ने मध्य प्रदेश को लेकर ओपिनियन पोल के जो आंकड़े जारी किए हैं। जबकि महाकौशल की 42 सीटें 9 जिले आते हैं, जिनमें बड़े जिलों में जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी, बालाघाट आते हैं और यहाँ का क्या ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। यहाँ पर अगर बात की 42 सीटों के लिए
भारतीय जनता पार्टी को 20 से 24 सीट, कांग्रेस को 18 से 22 सीट, बीएसपी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। यानी यहाँ पर कांटे की टक्कर है, लेकिन महत्वपूर्ण माना जा रहा है भोपाल रीजन, क्योंकि 25 सीटें और 5 बड़े जिले जिनमें भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ आते हैं। और यहाँ का ओपिनियन पोल भारतीय जनता पार्टी को 18 से 22 सीट पर, जबकि कांग्रेस 3 से 7 सीट, बीएसपी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना सी वोटर ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। मालवा रीजन से 45 सीटें और 9 बड़े जिले आते हैं। यहाँ का ओपिनियन पोल किसके पक्ष में जा रहा है? देखिए 23 से 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस यहाँ 18 से 22 सीट पर और बीएसपी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना यह सी वोटर ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। जबकि मध्य प्रदेश को लेकर निवाड़ रीजन भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 28 सीटें 8 जिले आते हैं, जिनमें बड़े जिलों की बात की है तो झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बैतूल आते हैं। और यहाँ के ओपिनियन पोल के हिसाब से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखिए सी वोटर का जो अनुमान है उस हिसाब से यह भारतीय जनता पार्टी को 11 से 15 सीट, तो कांग्रेस को भी 11 से 10 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट, और यहाँ पर बात की जाए तो जिसका से 0 से 3 अन्य के पक्ष में जा रही हैं। उस हिसाब से ओपिनियन पोल में काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। फाइनल आंकड़ा जो मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर सामने आ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी 106 से लेकर 118 सीट और कांग्रेस को 108 से लेकर 120 सीट, बीएसपी को 0 से 4 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 4 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सी वोटर ओपिनियन पोल के हिसाब से मध्य प्रदेश में बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और इस हिसाब से आंकड़ों की बात की जाए तो जो बहुमत का आंकड़ा 116 सीट है उसको दोनों पार्टी पार कर सकती है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण अन्य की कुछ सीटें हो जाती हैं, अगर अन्य 4 से 5 सीट पर निकालते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में त्रिशंकु सरकार के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, यहाँ पर छत्तीसगढ़ को लेकर, 3 राज्यों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण ओपिनियन पोल के आंकड़े आपको दिखाए हैं। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार? क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए इन राज्यों के नतीजे काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है। आखिर या तीनों ही राज्यों में किसकी सरकार बनेगी और लोकसभा चुनाव के लिए इसका कितना असर देखने को मिलेगा, इस पर आप राय रख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।